हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज़ ऑफ डेयर के बारे में कि डेयर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे डेयर का अर्थ क्या होता है। तो डेयर का अर्थ होता है साहस या चुनौती, ये मीनिंग है डेयर की। ठीक, उसके बाद देखेंगे तो डेयर का जो यूज़ है वो एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में किया जाता है। ठीक, एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी किया जाता है और मेन वर्ब के रूप में भी डेयर का प्रयोग किया जाता है। डेयर का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो यह सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के अनुसार प्रयोग की जाती है। ठीक, जैसे हम जानते हैं कि ही सी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस लगता है। ठीक, तो ये जो है सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के अनुसार प्रयोग की जाती है। अभी आप एग्जाम्पल से इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि डेयर का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो कैसे इस्तेमाल की जाती है, कैसे यूज में लाई जाती है। तो पहला एग्जाम्पल है, वह आपसे बात करने की साहस करता है। वह आपसे बात करने की साहस करता है। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद डेयर। ही डेयर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो ही डेयर्स टू टॉक यू। ही डेयर्स टू टॉक यू। वह आपसे बात करने की साहस करता है। वे आपसे बात करने की साहस करते हैं। तो दे डेयर, तो प्यूरल सब्जेक्ट है तो प्यूरल वर्ब, दे डेयर टू टॉक यू। ठीक, वह आपके समक्ष वह आपके समक्ष आपके खिलाफ जाने की साहस करता है। तो ही डेयर्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ही डेयर्स टू गो अगेंस्ट यू। कब? बिफोर यू। वह आपके समक्ष आपके खिलाफ जाने की साहस करता है। ही डेयर्स टू गो अगेंस्ट यू बिफोर यू। आपको उसके समक्ष चुनौती देना है। आपको उसके समक्ष चुनौती देना। डेयर यू डेयर टू चैलेंज बिफोर हिम। आपको उसके समक्ष चुनौती देना है। यू डेयर टू चैलेंज बिफोर हिम। अब अगला रूल्स ये बोल रहा है कि डेयर नॉट के बाद आने वाला इन्फिनिटिव हमेशा बिना टू के आता है। ठीक, तो डेयर नॉट के बाद आने वाला इन्फिनिटिव किसके आता है? तो बिना टू के आता है। तो इन्फिनिटिव पहली बात होता क्या है, जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं। इन्फिनिटिव बेसिक इसके इतना जान लीजिए, कोई भी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले टू लगा देते हैं तो यही इन्फिनिटिव हो जाता है। जैसे हम बोले टू गो, तो ये क्या है? इन्फिनिटिव है। ठीक, टू गो तो ये इन्फिनिटिव है। टू राइट तो ये क्या है? इन्फिनिटिव है। ठीक, तो वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं तो इसको क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में वर्ब से पहले टू लग जाता है। ठीक, इसको इन्फिनिटिव कहेंगे। तो ये बोल रहा है ये रूल कि डेयर नॉट के बाद अगर कोई इन्फिनिटिव आएगा तो वो टू के बिना आता है, मतलब टू नहीं लगेगा। ठीक, टू नहीं लगेगा, टू के बिना आ जाएगा। ठीक, टू के बिना आ जाएगा, यानी गो आएगा तो डायरेक्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आ जाती है। एग्जाम्पल से इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे तो उसे आपके समक्ष आपके खिलाफ जाने का साहस नहीं है। ही डेयर नॉट अब टू के साथ नहीं आएगा। खिलाफ जाने की साहस यानी गो अगेंस्ट यू बिफोर यू। ही डेयर नॉट गो अगेंस्ट यू बिफोर यू। ठीक, मेरी उसे बताने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट टेल हिम। मेरी उसे बताने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट टेल हिम।
मेरी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट टेक सच अ स्टेप। आई डेयर नॉट टेक सच अ स्टेप। उसकी वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट गो देयर अलोन। उसकी वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट गो देयर अलोन। उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक, तो नहीं हुई, तो यहां पास क्या लगेगा, ये पास्ट में है, तो ही डेयर्ड नॉट गो देयर। ठीक, ही डेयर्ड नॉट गो देयर, या इसी को डिड नॉट से भी बनाया जा सकता है। ही डिड नॉट डेयर टू गो देयर। ये डिड नॉट लगाए हैं इसलिए यहां इंफिनिटिव विथ टू आएगा, टू के साथ आएगा। ही डिड नॉट डेयर टू गो देयर और ही डेयर्ड नॉट गो देयर। ठीक, उसने मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं की, तो ही डेयर्ड नॉट आस्क मी, या इसी को आप डिड नॉट से भी बना सकते हैं। ही डिड नॉट डेयर टू आस्क मी। डिड नॉट के साथ जो डेयर आएगा तो वो विथ इंफिनिटिव आएगा, यानी विथ टू आएगा इंफिनिटिव। ठीक, तो ही डिड नॉट डेयर टू आस्क मी। अब देखो रूल्स यही बता रहा है जो अभी बताएं कि डू डज डिड से युक्त इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में जो डेयर के साथ इंफिनिटिव आता है वो विथ टू आता है। देखो जैसे ऊपर हमने देखा था कि डेयर के साथ जो आया विथ टू इंफिनिटिव आया। ठीक, तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्या तुम्हारी यह कदम उठाने की हिम्मत है। ठीक, कि क्या बनेगा, डेयर यू टेक सच अ स्टेप। डेयर यू टेक सच अ स्टेप। और इसी को डू डज डिड से बनाया जा सकता है, तो डू यू डेयर टू टेक सच अ स्टेप। यहां देखो डू का इस्तेमाल किए तो इंफिनिटिव विथ टू आया है, यहां विदाउट टू आया है। ठीक, तो क्या तुम्हारी यह कदम उठाने की हिम्मत है। डेयर यू टेक सच अ स्टेप, या डू यू डेयर टू टेक सच अ स्टेप। ठीक, क्या उसकी यह करने की हिम्मत है, तो डेयर ही डू दिस। डेयर ही डू दिस, क्या उसे यह करने की हिम्मत है। उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही कम हियर। हाउ डेयर ही कम हियर। उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही कम हियर। तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू गो देयर। तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू गो देयर। तुम्हारी यहां बैठने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू सीट हियर। हाउ डेयर यू सीट हियर। तुम्हारी यहां बैठने की हिम्मत कैसे हुई। उसकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। ही डेयर ही से सो। उसकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। ही डेयर ही से सो। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।